हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। दिल्ली DSSB बोर्ड की सटीक जानकारी और बिल्कुल बेहतर तरीके से जानकारी समझाने के लिए हम प्रसिद्ध हैं। और बेहतर तरीके से आज बात भी करेंगे एनटीटी टीचर के लिए, यानी कि 1455 पद क्यों रिजेक्ट हुए पिछली भर्ती में बच्चों के फॉर्म। सारी बातों को समझेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये कि नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पर हमारा दिल्ली DSSB एनटीटी को लेकर कोर्स चल रहा है, नर्सरी बैच, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी मात्र 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को परचेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका पूरा पार्ट ए और पूरा पार्ट बी, जिसमें पार्ट बी मैं करा रही हूँ और आशीष सर, और पार्ट ए आपका हिंदी हितेश सर, ठीक है, इंग्लिश ऋषभ सर, मैथ्स है आपका रवि सर, ठीक है, जीके जीएस संजीव सर, आशीष सर, तो सब मिलकर आपका बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पे कंप्यूटर शोभित सर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो पूरी टीम ने पूरी मेहनत से कोर्स कराया है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। अब देखिए बात क्या होती है। देखिए बात ये है कि बैच लेने को इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम या तो बहुत सारा यूट्यूब पे ये भी अच्छा वो भी अच्छा करके अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, या फिर हम बैच से जुड़कर सटीक रणनीति, सटीक तैयारी और उस तरीके से क्लासेस जिसमें ऐड नहीं आते, ठीक है, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है और कंपटीशन तो है ना, हमें तो सिलेक्शन लेना है। ठीक, रोज रोज तो एनटीटी की भर्ती आती नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी एनटीटी की भर्ती, जो कि आपकी पोस्ट कोड 817/23 एमसीडी में जो है टोटल 1261 पद हैं, खूब सारे, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। जो आपके डीओई शिक्षा निदेशालय में है 120 पद, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। और आपका एनडीएमसी में एनटीटी टीचर मेल एंड फीमेल दोनों हो गए तो 74, टोटल हो गए 1455 पद। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो आरटीआई के तहत हमें पता चला कि हमारी जनरल के जो फॉर्म भरे गए हैं तो 20,169, ओबीसी 5,035, एससी 9,425, एसटी 1,443, ईडब्ल्यूएस 1,245। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वो किसी भी राज्य का दिल्ली में चल जाएगा। ओबीसी किसी अन्य राज्य का नहीं चलेगा, ओबीसी सिर्फ दिल्ली का चलेगा। ठीक, जब पिछली बार पेपर हुआ था तो आपका सिर्फ 4 पोस्ट कोड थी, 4 पोस्ट थी, ठीक है। पोस्ट कोड नंबर था 38/22, और उसमें अगर हम देखें जो हमारी कट ऑफ गई थी जनरल की 112.5, ओबीसी दिल्ली 98.75, एससी 110.5, एसटी 77.5। ठीक, तो ये आपकी मेरिट गई। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। देखिए इससे पहले एक और भर्ती आई थी, ठीक, वो भर्ती आई थी आपकी ये आपका पोस्ट कोड 3/19, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इसमें 141 पद आए थे, बाद में एक जो है अडेंडम हुआ और उसमें और पद ऐड कर दिए गए और आपके टोटल हो गए 265 पद, ठीक है। इन 265 पदों के लिए 8,183 कैंडिडेट्स ने जो है ऑनलाइन तरीके से पेपर दिया, क्योंकि DSSB ऑनलाइन तरीके से ही पेपर लेता आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपका अभी पेपर होगा, ठीक है, ये 1455 पद के लिए। तो ऑनलाइन तैयारी ज़रूर करें कि आपको ऑनलाइन तरीके से आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ तो सेक्शन भी है 20 मार्क्स के, ठीक है। उस सेक्शन को अगर आपने स्किप किया, आगे बढ़ गए, तो आप दोबारा वहाँ लौट नहीं पाएंगे। तो ये बात तो हुई हमारी, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपका 8,183 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं कि किन किन का चयन हुआ, ठीक है। हमारे लिए बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे 138 कैंडिडेट्स का, इन्होंने रोल नंबर भी दिया था, ठीक। बाकी जो थे उनके में क्या गड़बड़ रह गई कि जो उनको चयन नहीं किया। देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर आपको ई डोजियर में अपलोड करना होता है। तो बेटा सभी ध्यान देंगे, जब अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे तो ध्यान से इन्विजिलेटर से पहले पन्ने पे साइन करवा लेना, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक भी होती है। अभी पीछे दिल्ली सरकार ने कुछ शिक्षकों को बाहर निकाला था जब उनका एग्ज़ाम टाइम पे, यानी कि आपका जब ये DSSB ने एग्ज़ाम लिया तो वहाँ बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। और बाद में उनके डिपार्टमेंट ने जब बायोमेट्रिक मैच कराए तो वो मैच नहीं हुए थे, जिस कारण काफ़ी टीचर जो है डायरेक्टर साहब ने बाहर मतलब निकाले थे। और फिर वो फर्जीवाड़ा हुआ ना,
भाई अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर यह है कि अपने एडमिट कार्ड पे साइन जरूर करवा लेना इन्विजिलेटर के, और अपना संभाल के रखना। मेरा आज तक एडमिट कार्ड मेरे पास संभाल के रखा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका हर जगह डीवी में बड़ा आपको काम आएगा, ठीक है, तो उसे खोना नहीं है, ध्यान से रखना है। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे आपका एंटिटी या बीएड नर्सरी ये मांगते हैं, और यहाँ पर देखिए जैसे ये रोल नंबर दे रखा है, हमें बात क्या देखनी है वो ये है कि इन्होंने कहा कि भाई 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में या बीएड नर्सरी डिग्री डालो अपने ई डोजियर में। इस रोल नंबर ने कुछ डाला नहीं होगा। आपको ये बात और मैं बताना चाहूंगी, ठीक है, महिलाओं के फॉर्म की तो फीस है ही नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे ये 20,169 में जो हैं ये कैंडिडेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नॉर्मल बीएड वाले या डीएलएड वाले उन्होंने भर दिया होगा, ठीक है, मगर बेशक वो टॉप भी कर लें इस पेपर में, मगर डीवी के टाइम उन्हें बाहर कर देंगे क्योंकि वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी नहीं है उनके पास एनटीटी टीचर बनने की, वो मस्ट है, ठीक। अब यहाँ पर हम अगर और बात करें तो दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट से कहा गया है, कैंडिडेट ने क्या कर दिया, बीएड जनरल डिग्री जो है अपलोड कर दी, अरे नॉर्मल बीएड नहीं चलेगी, ठीक है, उनसे कहा है कि भाई बीएड नर्सरी अपलोड करो या आपका 2 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा एनटीटी में है, ठीक है, वो अपना अपलोड करो, ठीक। ये बातें ये सेम ही सभी रोल नंबर्स के साथ यही बात की है जिन्होंने अपने अपलोड नहीं किए होंगे डॉक्यूमेंट। एक और बात जो यहाँ देखने को मिलती है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, यहाँ पर हाँ एंड में है ये बात, ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से पेपर पास भी कर गया और उसका ओबीसी दिल्ली का नहीं है तो भाई वो बाहर कर देंगे डीवी में, ठीक है, तो ओबीसी दिल्ली वाला चलेगा, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमारे दिख रहे हैं, ठीक है, इतने सारे फॉर्म भरे गए, इसमें बहुत सारे जो है नॉर्मल बीएड या डीएलएड वालों ने भी भर दिया होगा, तो इतना ज़्यादा आप घबराएं नहीं, ठीक है। डीवी के टाइम जिसके सही पुख्ता डॉक्यूमेंट होते हैं उसी का चयन होता है, पूरा अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाते हैं, ठीक है। और तैयारी करते रहना है सभी को। करती इसलिए बोला क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा एनटीटी में होती हैं, ठीक है। दिल्ली में तो जो एससीईआरटी के प्राइवेट संस्थान है वो सिर्फ महिलाओं को ही एनटीटी कराते हैं, तो सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। रोज रोज इतने पद नहीं आते, 1455 पद, एमसीडी में 1261 पद, बहुत बड़ी बात है आपका। और अब तो देखिए पार्ट ए की 40% की क्वालिफाइंग भी हटा दी गई है, ठीक है। पार्ट ए में 40% लाने पहले कंपलसरी थे, अब वो हटा दिया गया है, तो अब आपको इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तो ये कहूँगी पार्ट ए और बी दोनों को अच्छी तरह तैयारी कीजिए और उसकी तैयारी के लिए जुड़िए हमारे बैच के साथ, जो आपको मिलेगा नोटबुक अकेडमी ऐप पे। हेल्पलाइन है हमारी 9958601704। थैंक यू।